नमस्कार। बीपीएससी करंट अफेयर्स के क्लास में एसएससी का अभिवादन स्वीकार करें। आप सभी का स्वागत है। आज बीपीएससी पीटी के परिप्रेक्ष्य में या बीपीएससी मेंस के परिप्रेक्ष्य में गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, जो 2 अक्टूबर को मनाया गया। बहुत सारे कार्यक्रम हुए और अखबारों में बहुत सारी बातें आई, लेकिन उसके पहले कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर ही 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। लेकिन गांधी जयंती की एक दिन पहले स्वच्छ भारत शहरी मिशन 2.0 यानी दूसरे चरण और अमृत मिशन 2.0 यानी दूसरे चरण की शुरुआत की 1 अक्टूबर को। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि शहरों को कचरों से मुक्त करना और जल निकासी का प्रबंध करना और जल संरक्षण करना। लेकिन बिहार पहला राज्य है जो शहरों को कचरा मुक्त करने का प्रयास कर रहा है, और इसमें मुजफ्फरपुर और सुपौल में कचरा का प्रबंधन करते हुए उसे खाद भी निकाला जा रहा है। तो ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि स्वच्छ भारत शहरी मिशन की शुरुआत कब हुई थी। तो 1 अक्टूबर 2021, 2, 3, 4 अक्टूबर 2021 रहेगा। तो वहाँ थोड़ी देर के लिए कन्फ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए सावधान रहिएगा। अब 2 अक्टूबर 2021 को उन्होंने गांधी जयंती पर क्या शुरू किया, तो 2 अक्टूबर 2021 को उन्होंने जल जीवन मिशन ऐप की शुरुआत की, जिसका लक्ष्य है कि 2024 तक 19 करोड़ घरों में हर घर नल का जल देना है। उसी प्रकार और एक जल जीवन मिशन कोष भी बनाने की बात किया है, और इस तरीके से उन्होंने बात किया। अब 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर क्या विश्व हिंसा दिवस मनाया जाता है, उससे आने के पहले हम 2 अक्टूबर लाल बहादुर शास्त्री की जयंती की बात करेंगे, जिनकी समाधि स्थल नई दिल्ली में विजय घाट के नाम से जाना जाता है, जहां भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने श्रद्धांजलि व्यक्त की। और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, और भारत पाकिस्तान दूसरा युद्ध हुआ 1965 में, पाकिस्तान की बुरी तरह पराजय हुई थी। और तब उस समय का सोवियत संघ, अब का रूस, और उस समय उज्बेकिस्तान उसी के अंदर था। तो वहाँ पर सोवियत संघ के ताशकंद में एक समझौता हुआ था पाकिस्तान और भारत के बीच, जिसमें शास्त्री जी 10 जनवरी 1966 को हस्ताक्षर किए थे। लेकिन उनको बहुत आत्मग्लानि हुई, या क्या, उनको हार्ट अटैक कर गया रात में। 11 जनवरी 1966 को हुए भारत उनका शव आया था। तो उनकी समाधि स्थल विजय घाट है। अब लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 में इलाहाबाद के एक गांव में सभा में संबोधित करते हुए जय जवान जय किसान का नारा दिया था। बाद में चलकर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा दिया। लाल बहादुर शास्त्री के समय अभी किसान आंदोलन जो अभी सुन रहे हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कड़ी फटकार लगाई है कि जब संसद या न्यायपालिका उसको हल कर सकती है तो आप सड़क जाम क्यों करते हैं। आपको अधिकार है, लेकिन बाकी लोगों का भी अधिकार है आने जाने का। तो इस तरीके से तो एक किसान 3 कृषि सुधार कानून के खिलाफ जो 22 सितंबर 2020 से ही आंदोलन जो चल रहा है, वो एक मुद्दा है एमएसपी का, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये सबसे पहले कब शुरू हुआ था, तो ये लाल बहादुर शास्त्री के काल में ही 1965 में एमएसपी की शुरुआत हुई थी। और बाद में चलकर एक हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन के अध्यक्षता में जो एक आयोग बना था, किसान आयोग, उसने 2006 में रिपोर्ट दिया कि एमएसपी का बढ़ा दिया जाए। तो मोदी सरकार ने कुछ हद तक कहा कि हम इसको लागू कर रहे हैं। तो इस तरीके से बात है। अब
गांधी जयंती की जहाँ तक बात है, संयुक्त राष्ट्र संघ 2008 में इसको विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाया, यानी अहिंसा विश्व के लिए आज भी प्रासंगिक है, इस शताब्दी में भी। क्यों? क्योंकि वर्षों पहले भौतिक वैज्ञानिक, महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था गांधी पर कि आने वाली पीढ़ियाँ इस पर विश्वास नहीं करेगी, यकीन नहीं करेगी कि हाड़ मांस का ऐसा व्यक्ति इस पृथ्वी पर चला हो। लेकिन गांधी की प्रासंगिकता इतनी थी कि नेल्सन मंडेला हो चाहे मार्टिन लूथर किंग हो, एक दक्षिण अफ्रीका में और एक अमेरिका में रंग भेद या नस्ल भेद को समाप्त कराया। और जब अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने, यानी काले व्यक्ति बने, तो जब भारत की यात्रा किए थे तो उन्होंने भारतीय संसद को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर गांधी नहीं होते तो मैं अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं होता। ये है गांधी की प्रासंगिकता, यानी किस तरह कि क्योंकि नस्लवाद का समाप्ति नहीं होता, हम वहाँ राष्ट्रपति बनते नहीं, वोटों का अधिकार नहीं मिलता, इस तरीके से। अभी हाल में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका की यात्रा पर थे तो उस समय भी जो व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ बातचीत में जो बाइडेन ने कहा कि आने वाले समय में जो 2 अक्टूबर है, गांधी की विश्व अहिंसा दिवस जो है उसको बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। गांधी आज भी अब प्रासंगिक हैं। उसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि उनका ट्रस्टीशिप का सिद्धांत भी आज के युग में प्रासंगिक है, और ये अमेरिका और भारत की दोस्ती के लिए भी प्रासंगिक है। एक दूसरे पर ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि पूरे विश्व को एक दूसरे पर इतना विश्वास की गहरी खाई हो गई है कि एक दूसरे पर ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे को कोविड महामारी ने यह भी सिखाया कि एक दूसरे को सहायता किया जाए। तो इस तरीके की बात। अब ट्रस्टीशिप का सिद्धांत भी, तो उसी प्रकार उनका अहिंसा प्रासंगिक है, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत प्रासंगिक है। जलवायु परिवर्तन पर तो गांधी पूरी तरह प्रासंगिक है। बार बार प्रधानमंत्री भी कहते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कहते हैं कि यह पृथ्वी, यह इस प्रकृति जो है व्यक्ति के हर आवश्यकता की पूर्ति करने में समर्थ है, लेकिन उसके ग्रिड की नहीं, यानी उसकी लालच की आवश्यकता करने की ताकत पृथ्वी में नहीं है। तो उसकी दोहन का यह परिणाम है जो आदमी झेल रहा है आज के डेट में। उसी तरीके से कोरोना महामारी ने यह भी सिखाया कि आत्मनिर्भर कैसे होना है। ग्राम स्वराज में महात्मा गांधी ने बात कहा था कि कैसे गांव को आत्मनिर्भर बनाइए। उसी के परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान 12 मई 2020 को शुरुआत किए थे, जिसके कई पैकेज दिया गया और भारत कोविड से निपटने में सफल रहा है बहुत हद तक। तो इस तरीके से गांधी की प्रासंगिकता की बात है। और गांधी का जो समाधि स्थल है नई दिल्ली में, वे राजघाट, जहाँ पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को देखे होंगे कि वे लोग हर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और कोई भी विदेशी जब मेहमान आते हैं तो राजघाट जरूर जाते हैं। गांधी के जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तो श्रद्धांजलि व्यक्त किए ही, गांधी मैदान में नीतीश कुमार, राज्यपाल और फागू चौहान और नीतीश कुमार ने भी उनको श्रद्धा सुमन किए 40 फीट ऊंची गांधी की मूर्ति के समक्ष। अब गांधी की मूर्ति 15 फरवरी 2013 को बना था, उद्घाटन हुआ था, और इसके वास्तुकार थे राम बी सुतार। इन्हें पद्मश्री भी मिला, जिन्हें बाद में स्टैचू ऑफ यहाँ पर सरदार पटेल की भी मूर्ति उन्होंने बनाया केवड़िया में, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो इस तरीके से बनाया, जो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, राम बी सुतार, याद रखिएगा। तो इस तरीके से गांधी मैदान। अब आ जाइए कि उस दिन और क्या हुआ, तो एक पुस्तक का भी विमोचन हुआ। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने एक समय एक विचार गोष्ठी में
बीडी इवनिंग कॉलेज के इतिहास के विभागाध्यक्ष जगन्नाथ प्रसाद गुप्ता की एक पुस्तक है भारतीय राजनीति और अहिंसा, गांधी के विचारधारा पर ही उसका विमोचन उन्होंने किया। तो ये इस तरीके से चर्चा में रहे। ये भी अखबारों में बहुत चर्चा में आया कि गांधी के 3 बंदर वैज्ञानिक शोध से सही हैं, और दूसरा चीज़ कि पटना में वो कितने दिन रहे और बिहार का से कनेक्शन उनका क्या रहा है। तो गांधी तो स्वयं ही आत्मकथा में कहे थे कि अगर बिहार नहीं होता, बिहार के चलते ही पूरे विश्व में चर्चित हुए, क्योंकि चंपारण में ही वो आए थे। चंपारण सत्याग्रह से ही उन्होंने महात्मा की उपाधि, जो मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा बनाया चंपारण ने, और ये महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी उसी में सफलता के बाद। तो 10 अप्रैल 1917 को वे चंपारण जाने के क्रम में पटना आए, और अंतिम उनका पड़ाव कहाँ रहा? 8 अगस्त 1947 पटना विश्वविद्यालय के छात्रों को संबोधित किए, और बिहार में यानी 17 से लेकर 47 तक वो आते रहे, और उसी 1917 के 30 वर्ष बाद यानी बिहार के ही परिप्रेक्ष्य में 1917 में जो उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया बिहार में, 30 वर्ष के बाद भारत को आज़ादी मिल गई। ये बार बार नीतीश कुमार इस बात को बोलते हैं कि बिहार का ऐसे योगदान है। और 1947 में वे मार्च, अप्रैल, मई 3 महीना लगातार पटना में ही रहे थे, गांधी शिविर में, जो आज के गांधी मैदान के पश्चिमोत्तर इलाके में अनुग्रह एन सिन्हा सामाजिक संस्थान के परिसर में है गांधी शिविर, जहाँ पर गांधी लगभग 66 दिन रहे थे। 66, और वहीं से उसमें दंगा बहुत फैला हुआ था, तो पटना से ही सब जगह जाते थे और रात में यहीं आकर ठहरते थे पटना जिला के इलाके में। उसी में बिहार शरीफ में भी दंगा हुआ था, और उनके साथ कौन रहते थे? उसी बीच में दिल्ली जाते थे, और दिल्ली जाते थे तो उनके साथ एक कौन व्यक्ति था जो बार बार जाता था, उनके साथ आता था? तो वे सैयद महमूद थे, जो उनके साथ जाने आने के क्रम में साथ देते थे। हमेशा उनकी चर्चा आया है कि 66 दिन में, और पटना में निवास किया। अब एक आता है कि गांधी के 3 बंदर। अब गांधी के 3 बंदर की कहानी क्या है? देखिए, गांधी के जो 3 बंदर हैं ये जापान का देन है विश्व को, और ये चीनी प्रतिनिधि मंडल जब भारत आया था, और उस समय गांधी को नागपुर के सेवाग्राम आश्रम में ये 3 बंदरों की प्रतिमा भेंट की थी, जिसमें एक था कि बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। तो ये अभी हाल में वैज्ञानिकों ने एक शोध कर सिद्ध किया है कि ये तीनों बंदर का जो कंसेप्ट है ये बिल्कुल सही है। अगर ऐसा नहीं करेंगे, यानी किसी का बुराई नहीं करेंगे, किसी की बुरा की ओर देखेंगे नहीं, बुरा को सुनेंगे नहीं, तो आप स्वच्छ रहेंगे, आपके मानसिक तनाव नहीं होगा। क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे तो तनाव, अवसाद और व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। तो ये क्या कहानी है? 17वीं शताब्दी में जापान के निको शहर में पहली बार इन 3 बंदरों की प्रतिमाओं के मशहूर तोशो गु मठ के दरवाजे के ऊपर पाया गया था जापान में। और ये 3 बंदरों का नाम है इवाजारू, बुरा मत बोलने वाला, मिजारू, बुरा मत देखने वाला, और कीकाजारू, बुरा मत सुनने वाला। ये प्रतिमा है, और उसी को वैज्ञानिक ने कहा कि बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से, क्योंकि इससे अवसाद, ये अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अवसाद आती है, इम्यूनिटी घटती है, व्यवहार पर विपरीत प्रभाव आता है। और आप देखे होंगे कि जब G20 का सम्मेलन जापान में हो रहा था कुछ दिन पहले, तो 1-2 साल पहले, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गए थे कि भारत और जापान का एक सांस्कृतिक ऐतिहासिक संबंध है। एक तो बुद्ध आए, तो बौद्ध धर्म दोनों को कनेक्शन करता है भारत जापान को, इसके बाद व्यापार सब कनेक्शन करता है। तो ये 3 बंदर का कंसेप्ट भी गांधी को जो भेंट किया गया था चीनी प्रतिनिधि मंडल द्वारा,
क्योंकि उस समय चीन का ही एक तरह से जापान का ही अधिकार था एक तरह से चीन पर। तो इस तरीके से इन तीनों बंदरों को भेंट किया गया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जापान की यात्रा जब गए थे तो कोबे शहर में जब भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया था तो ये 3 बंदरों का जिक्र किया था। इस प्रकार ये सारा चीज रिलेटेड हमने गांधी और या लाल बहादुर शास्त्री या बहुत सारे जो लेटेस्ट चर्चा में रहे थे उसकी मैंने चर्चा किया। और उसी गांधी मैदान जो इसको पूर्व में बांकीपुर लॉन या पटना लॉन कहा जाता था, बाद में जब 30 जनवरी 1948 को गांधी की हत्या हुई तो उसके बाद मुजफ्फरपुर के जगन्नाथ प्रसाद चौधरी के आग्रह पर बिहार सरकार अप्रैल 1948 में पटना लॉन या बांकीपुर लॉन का नाम गांधी मैदान कर दिया। आज का बस इतना ही क्लास। आप इस अगले क्लास में अगले यूट्यूब पर जो भी क्लास होगी उसकी हम टॉपिक की चर्चा करेंगे। नमस्कार।